तो दोस्तों आखिरकार 4 साल के बाद इलोन मस्क को मिल गई भारत में स्टारलिंक नेटवर्क की परमिशन, जो बीएसएनएल के साथ काम करेगा। इस क्रांतिकारी डिसीजन के बाद जियो और एयरटेल जैसे दिग्गज भारी टेंशन में आ गए हैं। दोस्तों इलोन मस्क पिछले 3-4 साल से लगातार ट्राई कर रहा था भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सुविधाओं के लिए, लेकिन मुकेश अंबानी के विरोध से ये परमिशन नहीं मिल रही थी। लेकिन अब बात कुछ और है। इलोन मस्क को लाइसेंस मिल चुका है भारत सरकार की तरफ से। आप लोग रिपोर्ट में देख सकते हैं, स्टारलिंक फाइनली गेट्स GMPCS लाइसेंस इन इंडिया फ्रॉम DOT रिपोर्ट। आप और भी न्यूज़पेपर में देख सकते हैं इलोन मस्क की स्टारलिंक की भारत में एंट्री। रिपोर्ट के हिसाब से स्टारलिंक को अब सैटेलाइट इंटरनेट की परमिशन मिल चुकी है। तो दोस्तों क्या वजह थी 3 से 4 साल लग गए इलोन मस्क की स्टारलिंक को इंडिया में परमिशन नहीं मिल रही थी। तो आपको जानकर हैरानी होगी, इलोन मस्क को स्टारलिंक की जो परमिशन है वो देने के लिए रतन टाटा की बहुत बड़ी हाथ थी। जियो और एयरटेल की मनमानी देखकर रतन टाटा और इलोन मस्क मिलकर जो भी डिसीजन लगा वो वाकई काबिले तारीफ है। अगर स्टारलिंक, BSNL, टाटा एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इस कंपनियों को आराम से पीछे छोड़ सकती है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो पूरी भारत में किसी भी क्षेत्र में आराम से इंटरनेट पहुंच जाएगा, क्योंकि इसके लिए कोई टावर भी जरूरत नहीं होगी। जो बाकी कंपनियों जो जियो, एयरटेल, VI है उससे भी बेहतर सर्विस देगी। दोस्तों स्टारलिंक आराम से सैटेलाइट के जरिए पूरी भारत में हर लोगों के पास इंटरनेट पहुंचा सकती है बिना कोई टावर के, और वो भी जियो और एयरटेल से बहुत ही कम दामों में। लेकिन ये डील की बात मुकेश अंबानी को भी पता चल चुका है और वो भारत में सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट पहुंचाने की सोच रहे हैं। लेकिन उनके पास SpaceX जैसा कंपनी नहीं है ताकि वो ऊपर सैटेलाइट भेज सके। अब जियो और एयरटेल को जल्दी ही अपना अंजाम भुगतना पड़ेगा। दोस्तों दुनिया बदल रही है और कुछ महीने के अंदर भारत में एक इंटरनेट क्रांतिकारी कंपटीशन शुरू हो जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े अरबपति में से एक इलोन मस्क इसी महीने अगस्त और सितंबर के महीने के अंदर पूरी भारत में BSNL के साथ जुड़कर स्टारलिंक की नेटवर्क प्रोवाइड कर सकती है। ये बात कुछ रिपोर्ट के अनुसार आ रही है। दोस्तों आपको तो पता ही है, जियो और एयरटेल जो प्राइस इंक्रीज किया है उसके हिसाब से उसका टेक्नोलॉजी उतना भी अच्छा नहीं है। अगर इसी वक्त में लोगों को एक BSNL के साथ कम दामों में सही इंटरनेट मिल जाए तो क्या फायदा जियो और एयरटेल में रहकर। इसके अंदर प्राइस बढ़ाने के लिए जियो और एयरटेल के खिलाफ भारत के अंदर एक कम्युनिटी खड़ी हो चुकी है। मतलब कोई एक सोच चल रही है, अगर ये लोग इतना ज्यादा पैसा लेकर सेम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है तो स्टारलिंक वही फैसिलिटी हम कम दामों में क्यों नहीं ले स्टारलिंक और BSNL से। इसके अंदर ही एक रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 2 करोड़ लोग जुलाई के अंदर जियो और एयरटेल से आकर BSNL में चली जा चुकी है। ये नंबर और भी ज्यादा होती अगर सभी जगहों में BSNL की सही नेटवर्क मिलती तो। अब स्टारलिंक के माध्यम से जो भी दूर दराजों में गांव है ना, जहां टावर वगैरह कुछ नहीं है, वहां भी नेटवर्क बहुत आराम से पहुंच जाएगा। दोस्तों आपको तो पता ही है आज के जमाने में इंटरनेट कितनी यूजफुल चीज है। पढ़ाई के लिए, कुछ भी करने के लिए इस समय में हर जगह में आपको इंटरनेट की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि इलोन मस्क की स्टारलिंक सही से काम करेगा कि नहीं। तो दोस्तों इलोन मस्क वही दूर दराजों में जो इलाका है जहां फाइबर के जरिए इंटरनेट पहुंचा नहीं जा सकता, उस इलाके में भी स्टारलिंक की नेटवर्क लागू कर चुका है और वहां वो कामयाब भी हो चुका है। इलोन मस्क की ये पहली कोशिश नहीं है जो भारत में स्टारलिंक लाने की कोशिश की है। 2019-2021 में भी वो ये कोशिश कर चुकी है, लेकिन सरकार से मंजूरी ना मिलने से इलोन मस्क को ये बुकिंग रोकनी पड़ी थी। हालांकि अभी भी भारत में जो टेलीकॉम कंपनी है इलोन मस्क की एंट्री से वो खौफला हुए हैं, क्योंकि ये कंपनियां अपना घटिया सर्विस देके भारत से बहुत ज्यादा पैसा लूट रहा है। क्योंकि हम लोगों के पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है कि हम उससे प्रेफर कर सकते हैं। मेक इन इंडिया का सपना दिखाकर जियो एयरटेल जैसे कंपनी हम लोगों को गुलाम बना रही है। इलोन मस्क 2019 में स्टारलिंक की शुरुआत की थी। उससे पहले ही उनका जो मंशा था वो चाहते थे भारत में इसका इस्तेमाल हो, लेकिन मंजूरी ना मिलने से वो काम नहीं हो पाई थी। पूरी दुनिया भर में 56 देशों में स्टारलिंक इंटरनेट प्रोवाइड करती आ रही है। तो दोस्तों यही थी अपडेट। आपका क्या राय है, स्टारलिंक भारत में आना चाहिए कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।